तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो देखिए एक ऐसी मशीन से रिलेटेड बात करने वाले हैं जो मार्केट में एकदम बिल्कुल नई आई है। तो ये मशीन जो है वो भूसे का बंडल बनाने का काम करती है। अब ज्यादातर मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है वो नए नए आइडिया लगाकर नई नई मशीन्स जो है वो बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं और इस तरह के इंप्लीमेंट को कंपनीज बना करके खूब कमाई भी कर रही हैं। तो ऐसे में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये जो मशीन्स आ रही हैं, इस तरह की मशीन्स जो हैं वो आपके लिए फायदेमंद हैं या नहीं है। अब ये बात बताने वाला कोई नहीं है कि किसी भी मशीन के क्या फायदे हैं, उसके क्या नुकसान हैं। सबके सब जो है अपनी वीडियोस में सिर्फ तारीफ ही करते रहते हैं हर इंप्लीमेंट की। लेकिन आपने देखा होगा कि देखिए मैं अपनी वीडियोस में जिस किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं वो एकदम रियलिटी होती है, मतलब सच होता है। उसके पॉजिटिव पॉइंट भी और उसके नेगेटिव पॉइंट भी सारे सब कुछ बताता हूं मैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जो गेहूं के भूसे का जो बंडल बनाने की मशीन है इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये काम कैसे करती है, इसकी कीमत कितनी है और कितने टाइम में कितना काम करती है, और वीडियो के लास्ट में इसके फायदे और नुकसान की भी बात करेंगे कि ये आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके काम की कि ये काम कैसे करती है मशीन। तो जैसे कि आप वीडियो में ही देख रहे होंगे कि इस मशीन के सबसे ऊपर जो है एक तरह का कंटेनर लगा रहता है। तो उस कंटेनर में देखिए जेसीबी के थ्रू जो है उसमें भूसा डाला जाता है। जो गेहूं का भूसा होता है वो जेसीबी के थ्रू उसमें डाला जाता है, क्योंकि देखिए उसकी ऊंचाई इतनी है तो उसमें जेसीबी तो काम में ली ही जाएगी। तो उसमें जेसीबी के थ्रू इसमें ऊपर से भूसा डाला जाता है। फिर नीचे की साइड में आप देख रहे होंगे कि इसमें एक इंजन लगा हुआ है। साइड में एक बड़ा सा इंजन आप देख रहे होंगे, काफी बड़ा इंजन इसमें लगाया है और बड़ा लगाना भी चाहिए, क्योंकि देखिए ये कंप्रेस करने का काम करती है। ज्यादा भूसा को एक तरह से बिल्कुल कंप्रेस करके उसे कंडेंस टाइप का बना देती है, तभी उसका बंडल बनता है। तो इसमें प्रेशर का काम बहुत है, तो प्रेशर जो है वो इंजन बड़ा ही होगा तभी वो लोड को इतने ले पाएगा। फिर इसमें आप देख रहे होंगे टायर्स भी लगे हुए हैं। इसे मतलब लाने ले जाने के लिए इसमें टायर्स भी लगा दिए हैं, जैसे रोड से एक दूसरी जगह पर ले जाने लाने के लिए टायर्स भी लगे हुए हैं। फिर इसके अंदर जो सिस्टम होता है वो इसके अंदर सिस्टम होता है मटेरियल को एकदम से कंप्रेस करने का काम जो है ये मशीन करती है, मतलब कि दबाने का सिस्टम इसके अंदर होता है। फिर वो मटेरियल जो है कंप्रेस होने के बाद साइड में वो बंडल के रूप में निकलता रहता है, और वो मटेरियल जब बंडल बन के बाहर को आता है तो एक रेडीमेड टाइप का बोरा टाइप का होता है, वो आपको उसे चढ़ाना होता है ऊपर और वो उसमें फिट हो जाता है बोरे में। तो इस तरह से बंडल उसमें बनते रहते हैं और बाहर फिर उन्हें हटा करके इकट्ठा करते रहते हैं। तो देखिए इस तरह से तो ये मशीन काम करती है। अब आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि जब आपने ये मशीन पूरी देख ली तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, कीमत। ज्यादातर भाई कीमत पूछते हैं कि इसकी कीमत कितनी है। तो इसकी कीमत जो लगभग पड़ेगी आपको वो 23 लाख रुपए की कीमत इसकी है मशीन की। और ये कीमत जो है ये सिर्फ मशीन की कीमत है। आप इसमें ये मत समझना कि जेसीबी या कोई और चीज भी इसके साथ में होगी, नहीं, ये सिर्फ मशीन की कीमत है 23 लाख रुपए की। अब बात कर लेते हैं इसके काम की और टाइम की कि कितने टाइम में कितना काम ये कर लेती है। तो देखिए इसका जो एक बंडल होता है उसका वजन लगभग 40 से 50 किलोग्राम का वजन उसके अंदर होता है। मतलब यह है कि 40-50 किलोग्राम भूसे का ये बंडल बनाती है एक। तो एक घंटे में ये लगभग 80 से 100 बंडल तक बना देती है। तो ये बात हो गई इसके काम की और टाइम की। अब बात कर लेते हैं इसके फायदे की कि इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं, मतलब कि इसका कुछ फायदा भी है या सिर्फ ऐसे ही है खाली। तो सबसे पहला फायदा तो इसका यह है कि देखिए जो भूसा हमारा खेत में बन गया तो उसे घर तक ले जाने में जो आसानी हो जाती है इस मशीन के जरिए। भाई जब बंडल बन जाते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि बंडल को जो है देखिए ट्रॉली में भरना और उतारना बहुत आसान है वैसे भूसे के मुकाबले। वैसे भूसे को ट्रॉली में भर के लेके जाते हैं तो उतारने में दिक्कत होती है, तो बंडल बनने में यही आसानी हो जाती है कि इसे लाना ले जाना आसान है। फिर दूसरा इसका फायदा यह है कि देखिए खुला भूसा जो होता है वो आप कहीं पर भी ले जाकर के रखोगे, उसे स्टोर करोगे तो वो स्पेस ज्यादा लेता, उसे जगह ज्यादा चाहिए। जब क्या ये बंडल जो है बनके ये कंप्रेस हो जाता तो इसे स्पेस कम चाहिए। मतलब कहने का ये है कि देखिए 40-50 किलो का जो बंडल है, अगर 40-50 किलो भूसा आप वैसे भरोगे तो वो ज्यादा स्पेस ले लेगा उस बंडल के मुकाबले, क्योंकि वो खुला हुआ है और ये कंप्रेस होके बिल्कुल टाइट होके जो है इसका बंडल बन गया, तो ये स्पेस कम लेगा। फिर अगला फायदा इसका ये है कि देखिए जैसे खुला भूसा हम किसी भी रूम में भर देते हैं, मान लीजिए किसी कमरे में भर देते हैं, तो क्या होता है कि जो रूम का टेम्परेचर होता है उसकी नमी की वजह से खुला भूसा ज्यादातर जमीन पर से जहां से टच होता है वहां से गल जाता है। तो आपने देखा होगा कि ऊपर ऊपर का भूसा तो ठीक निकलता है लेकिन नीचे गला हुआ भूसा निकलता है। तो ये बंडल जब बने हुए रखे होंगे तो ये दिक्कत उसके अंदर नहीं आने वाली।
फिर अगला फायदा इसका यह है कि देखिए जो किराए पर चलाने के लिए अगर आप इस मशीन को लेते हो तो ये फिर फायदेमंद है आपके लिए, क्योंकि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन जब आप सबसे किराए पे इसके बंडल बनाने के लिए भाई थोड़े थोड़े पैसों में ही आप बंडल बनाते रहोगे सबके, तो आपकी मशीन की कीमत कुछ ही दिनों में निकल आएगी और किसान को भी फायदा होगा। तो मतलब कहने का यह है कि बिजनेस पर्पस के लिए ये मशीन बढ़िया है, ये इसका फायदा है। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। फिर अगला फायदा इसका यह है कि देखिए जो लोग बिजनेस करते हैं भूसे का, मतलब जो सेल परचेज का बिजनेस करते हैं भूसे का, जैसे भूसे का टाइम आया उन्होंने बनवा करके भूसा अपना स्टोर कर लिया और जब महंगा होता है तो वो बेचते हैं, तो देखिए उन लोगों को इस मशीन से बहुत फायदा है। वो बंडल बनवा करके छोटी जगह में ही काफ़ी भूसा भर लेंगे और वो फिर सेल करेंगे आराम से, तो उनके लिए ये बहुत फायदेमंद चीज है। तो दोस्तों ये तो हुए कुछ इसके फायदे। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसान की, क्योंकि देखिए हर किसी चीज का कुछ फायदा होता है तो उसके नुकसान भी जरूरी होते हैं, तो नुकसान की भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला नुकसान तो इसका यही है कि देखिए ये मशीन कॉस्टली बहुत है। ये इसके काम के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। देखिए बिजनेस पर्पस के लिए तो ठीक है, इतने पैसे खर्च कर लेगा आदमी बिजनेस के लिए, लेकिन अगर कोई बंदा अपने पर्सनल वर्क के लिए इसे ले ले तो वो तो नुकसान में ही जाएगा। देखिए पर्सनल वर्क के लिए ये नहीं है, क्योंकि इतने पैसे लगा करके आप और सिर्फ बंडल बनाने के लिए ये लोगे तो कोई फायदा नहीं है। कोई भी अगर बिजनेस के लिए हिसाब से ले रहा है तो चलिए ठीक है। फिर दूसरा नुकसान इसका यह है कि देखिए इसका खर्च बहुत ज्यादा है। जैसे जेसीबी का किराया, आपको जेसीबी से ऊपर से डालने के लिए जेसीबी बुलानी पड़ेगी, तो जेसीबी का किराया भी आपको ही देना है, प्लस इस मशीन में जो डीजल खर्च होगा इंजन में वो भी खर्च है। फिर बंडल बनाने के लिए जो खाली बोरे हैं वो भी देखिए उसका भी खर्च है। तो मतलब देखा जाए तो खर्च अच्छा खासा है इस मशीन का। फिर अगला नुकसान जो है वो इसका ये भी है कि देखिए इसमें लेबर भी अच्छी खासी चाहिए, मतलब इसमें लेबर का काम भी ज्यादा है, 4 से 5 लोग तो इसमें चाहिए ही चाहिए। तो देखिए ये सारी चीजें मिला करके, जैसे लेबर है, डीजल खर्च है, जेसीबी का किराया है और जो बोरे की पैकिंग का है, तो ये काफी अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा। तो जो बिजनेस भी करेगा तो वो बिजनेस जब करेगा तो भाई वो किसान से लेगा उतना खर्च अपना, क्योंकि उसे भी तो फायदा चाहिए। तो फिर बंडल बनाने में अच्छा खासा खर्च आएगा, तो किसान भी बनवाने से अलगसाएगा, ये दिक्कत आ सकती है इसके अंदर। फिर एक नुकसान इसका ये भी हो सकता है कि देखिए इसकी जो पैकिंग हो रही है, आप देख रहे होगे बोरे के अंदर जो पैकिंग हो रही है, तो वो बोरा दोनों साइड से खुला हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं से कोने पे से वो बोरा कहीं लग गया तो ये सारा भूसा बिखर जाएगा, क्योंकि इतना ऐसे नहीं रुक पाएगा भूसा। देखिए एकदम सूखा भूसा है, गीला नहीं है, तो सूखा भूसा जो है वो जब कहीं से कोने पे से लग गया तो पूरा का पूरा बंडल बिखर जाएगा। ये दिक्कत भी इसमें आ सकती है। तो दोस्तों ये तो हुई इसके देखिए नुकसान की बात। तो अब आपको इसमें फायदे और नुकसान सब पता लग गए, इसके प्राइस भी पता लग गया, इसका काम और कितने टाइम में काम कर लेती है वो भी आपको इसका पता लग गया, और इसकी मैकेनिज्म भी मैंने आपको बता दी कि ये काम कैसे करती है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से तो अगर देखा जाए तो देखिए इसके फायदे उतने नहीं है जितने इसके नुकसान है। मतलब बिना मतलब की मशीन ये बना दी, टाइम और पैसों की बर्बादी के अलावा मुझे तो इसका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए इतने से काम के लिए इतने पैसे खर्च करना, फिर उसका अगर किराए पे भी आप चलाओगे तो उतना किराया होगा इसका कि लोग बनवाना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि देखिए किसान आदमी अपना पूरा थोड़ा थोड़ा पैसे का भी हिसाब लगाता है, तो वो इस तरह की चीजों में क्या अपने पैसे की बर्बादी करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसे लेने का कोई मतलब बनता है। बाकी देखिए सबका ओपिनियन अलग अलग है, किसी को ये सही भी लग रही होगी, सही लग रही है तभी चल भी रही है और बन भी रही है, ये कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, लोग खरीद के ला भी रहे हैं और चला भी रहे हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है इस मशीन से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है मेरे लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।